5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3/3:2। ठीक है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब आपको क्या दे रखा है, कोई भी पैरेललोग्राम है उसका एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है वो 3/2 दे रखा है। ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये ABCD कोई पैरेललोग्राम है, ABCD। ठीक है ना। ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है ना। पैरेललोग्राम में अब क्या कह रहा है कि कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रेशियो 3/2। ठीक है ना। सपोज करो माने लेट एंगल A एंड एंगल B आर measure in the ratio of 3:2। ठीक है ना। ठीक है ना। लेट A and B are the एंगल B and एंगल B are measure in the ratio of 3/2। ठीक है ना। एंगल A and एंगल B। So let angle A is equal to 3x and angle B is equal to 2x। ठीक है ना। 2x तब क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री या 180। ठीक है ना। उस हिसाब से हमने लिख दिया। अब इस एंगल A बराबर 3x, एंगल B बराबर 2x, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5। कितना हो गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 13, 36। s इक्वल टू 36। तो ना आप क्या कर सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू 3x 3 इंटू 36। कितना हो गया, 18 3 9 10 108, विच इज इक्वल टू एंगल। अब देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्लियर है। क्लियर है। और उसी तरह एंगल B इज इक्वल टू लिख सकते हो, कितना है 2x 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 डिग्री। और ये किसके इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यानी कंक्लूजन क्या निकला,
एंगल ए इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 72। क्लियर है? समझ में आया सबको? ठीक है ना? ये अभी रेशो में दे रखा होता है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में रेशो में दे रखा तो उसको लेट्स हम किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, तभी हम उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा। ठीक है ना? 3:2 दे रखा है, तो एक यूनिट को 3x मान लिया, दूसरी यूनिट को 2x मान लिया। एंगल ए को 3x मान लिया, एंगल बी को 2x मान लिया। ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, तभी हम उसको ये अलजेब्रिक कोई यूनिट मान। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव ए इक्वल मेजर। ठीक है ना? अब समझ लो, कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? कोई पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी, ये कोई पैरेललोग्राम है। अब ये क्या कर रहा है? टू एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। कोई भी दो, सपोज करो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है? सेम है। ठीक है ना? इक्वल मेजर्स। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें ये कंफर्म है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है, इतना हमें। तो हमें गिवन में क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे गिवन में हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है ना? उसके बाद तो प्रॉपर्टी लगेगा। ये क्या है? हमें गिवन क्या है? ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? और इसमें ये भी दे रखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, गिवन है। गिवन है, ठीक है ना? तो आप देखो, आप सम ऑफ हमें पता है, हमें क्या पता है? वी नो, हमें क्या पता है? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होता है? सम ऑफ adjacent angle of a parallelogram ठीक है ना? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हमें पता है। क्लियर है? तो अब हमें ये दे रखा है, ये और ये इक्वल है, तो हम इसको 2a लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें गिवन क्या है? एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके सेम है, ठीक है ना? तो उसी तरह से भैया ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो इसका ऑपोजिट ये है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना? और इसका ऑपोजिट ये है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है ना? आपको ये निकालना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम।
ईच एंगल्स, चार एंगल, एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर है?